पिछले कुछ हफ्तों से भारत के भीतर एक बहस बहुत तेजी से सुलग रही है। वो है भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ती घुसपैठ और देश की आंतरिक सुरक्षा। लेकिन जरा सोचिए, जब भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने और घुसपैठियों की पहचान करने की बात करता है, उन्हें वापस भेजने की बात करता है, तो उसका सीधा असर पड़ोसी देश बांग्लादेश में रह रहे हिंदू मासूम अल्पसंख्यकों पर कैसे पड़ता है। आज हम एक ऐसी कड़वी और खौफनाक सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। बांग्लादेश में एक बार फिर बहुसंख्यक कट्टरपंथियों का निशाना बने हैं वहां के सनातन समाज के लोग। इस बार विवाद किसी आम बात पर नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा और एक भव्य हिंदू धार्मिक परिसर को लेकर खड़ा हुआ है। बांग्लादेश के गाईबांधा जिले के पलाशबाड़ी में मौजूद ऐतिहासिक राधा गोविंद मंदिर में भगवान राम, श्री कृष्ण और शिव जी की मूर्तियों को ढहाने की खुली धमकी दी गई है। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि वहां के हिंदुओं में दहशत का माहौल है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में एक बार फिर मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल वाले वो खौफनाक दिन लौट आए हैं, जब तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के घरों को फूंका जा रहा था। सारी दुनिया में आज इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद की शुरुआत, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी, कट्टरपंथियों का नया टूल किट और बांग्लादेश सरकार की रहस्यमयी खामोशी का एक एक धागा खोलने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर की नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता के अस्तित्व की लड़ाई है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं और इस विवाद की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर ये पूरा विवाद, ये तनाव शुरू कहां से हुआ। इस खबर की शुरुआत होती है साल 2025 के मध्य में। बांग्लादेश के गाईबांधा जिले के पलाशबाड़ी उपजिले के अंतर्गत आने वाले शिवगंज इलाके में एक ऐतिहासिक मंदिर है, राधा गोविंद मंदिर। साल 2025 में स्थानीय हिंदू संगठनों और मंदिर प्रबंधन ने मिलकर यह तय किया कि इस परिसर को एक भव्य रूप दिया जाएगा। योजना बनी कि एक हिंदू धार्मिक परिसर यानी सनातन परिसर के निर्माण को किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे मुख्य आकर्षण था भगवान श्री रामचंद्र जी की एक विशाल और भव्य प्रतिमा का निर्माण। स्थानीय सनातनी समाज ने अपनी गाढ़ी कमाई से फंड जुटाना शुरू किया। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र बनाया जाए जहां वो शांति से अपनी आस्था का पालन कर सके। साल 2025 में जब काम शुरू हुआ तब स्थिति थोड़ी शांत थी। नींव रखी गई, पिलर खड़े किए गए और भगवान राम की प्रतिमा का ढांचा आकार लेने लगा। स्थानीय हिंदुओं को लगा कि शायद देश में चल रहे उथल पुथल के बीच वो अपने भगवान की स्थापना शांति से कर पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह अधूरा निर्माण ही उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। अब आते हैं जून 2026 की मौजूदा हकीकत पर। जैसे ही साल 2026 में मंदिर का ढांचा थोड़ा और ऊंचा हुआ और परिसर के बाहर भगवान श्री रामचंद्र जी की तस्वीर वाला एक बड़ा बैनर लगाया गया, वैसे ही स्थानीय कट्टरपंथियों के पेट में दर्द शुरू हो गया। 12 और 13 जून की तारीखों के जो इनपुट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और हमारे सोर्स से सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। पलाशबाड़ी के स्थानीय चरमपंथी और सांप्रदायिक संगठनों ने अचानक एक सोची समझी साजिश के तहत राधा गोविंद मंदिर को घेरना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई भगवान राम की तस्वीर के अपमान से। परिसर के बाहर लगे प्रभु श्री राम के बैनर को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी निंदा की गई और उसे हटाने के लिए मंदिर प्रशासन पर दबाव बनाया गया। अल्पसंख्यक संगठनों ने इस घटना की तीखी निंदा की, लेकिन कट्टरपंथियों की भीड़ के आगे उनकी आवाज दबा दी गई। चरमपंथियों ने खुलेआम नारेबाजी करते हुए धमकी दी कि अगर इस प्रतिमा का निर्माण नहीं रोका गया तो वो इस अधूरे ढांचे को मलबे में तब्दील कर देंगे। सोचिए जरा, जिस देश की धरती पर सदियों से सनातनी रह रहे हैं, वहां उनके आराध्य की तस्वीर को देखकर बहुसंख्यक समाज इस कदर उग्र हो जाता है कि दंगे की स्थिति पैदा हो जाती है। किसी भी आंदोलन या विरोध को जायज ठहराने के कट्टरपंथी हमेशा एक टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। इस बार उनका बहाना बना फंडिंग की जांच। जब उन्हें कोई कानूनी रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने स्थानीय प्रशासन के पास जाकर यह शिकायत दर्ज करा दी कि इस सनातन परिसर भगवान राम की प्रतिमा के निर्माण के लिए जो पैसा आ रहा है, जो फंडिंग हो रही है, वो अवैध स्रोतों से आ रहा है। उसके सोर्स की जांच हो। वो मांग करने लगे कि इस प्रोजेक्ट की फंडिंग की उच्च स्तरीय जांच की जाए। इतना ही नहीं, शिवगंज इलाके के इस परिसर का नाम सनातन परिसर रखने पर भी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को आपत्ति है।
बांग्लादेश में तारिक रहमान के राज में मांग की जा रही है कि अब तक बने अधूरे ढांचे को पूरी तरह से जमींदोज किया जाए। अब बात करते हैं आइए उस सबसे बड़े सवाल की जो इस समय भारत का हर नागरिक और बांग्लादेश का हर हिंदू पूछ रहा है। जब देश के एक हिस्से में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों को सरेआम कुचला जा रहा है, भगवान राम, कृष्ण और शिव की प्रतिमाओं को खंडित करने की धमकियां दी जा रही हैं, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान पूरी तरह खामोश क्यों, चुप्पी क्यों साधी है, मुंह पर उंगली क्यों रखी है? जब बहुसंख्यक भीड़ किसी अल्पसंख्यक समाज के पवित्र स्थल को ढहाने की धमकी देती है और देश का मुखिया चुप रहता है, तो वो चुप्पी मौन सहमति बन जाती है। यही कारण है कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक, खासतौर पर हिंदू, अब दहशत में है। उन्हें याद आ रहे हैं मोहम्मद यूनुस के वो दिन जब अगस्त 2024 में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया गया था। तब कहा गया था कि वो एक राजनीतिक गुस्सा था, स्वफूर्त था। ऐसा नहीं था कि किसी वर्ग को, किसी धर्म पर, अल्पसंख्यकों पर निशाना साधा जा रहा था। लेकिन आज तो कोई राजनीतिक अस्थिरता है नहीं, चुनी हुई सरकार है। फिर आज भगवान राम से एक बैर क्यों है? क्यों चुनी हुई सरकार कट्टरपंथियों के आगे इतनी बेबस, लाचार, घुटनों पर आई हुई नजर आ रही है कि उसे एक प्रतिमा का निर्माण रोकना पड़ रहा है? यह खामोशी इशारा करती है कि बांग्लादेश की सत्ता का रिमोट कंट्रोल आज भी कहीं ना कहीं उन चरमपंथी ताकतों के हाथ में है जो भारत और सनातन संस्कृति से नफरत करती है। इस पूरे विवाद पर बांग्लादेश से निर्वासित और अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन ने बहुत ही तीखे सवाल उठाए। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि बांग्लादेश अब पूरी तरह से कट्टरपंथियों के दबाव में आ चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक स्वतंत्र देश में बहुसंख्यकों की मस्जिदों और मीनारों को कोई नहीं छूता, तो फिर हिंदुओं को अपने परिसर का नाम सनातन परिसर रखने या अपने भगवान राम की प्रतिमा बनाने की आजादी क्यों नहीं है? तस्लीमा नसरीन का यह बयान उस कड़वी हकीकत को बयां करता है जिसे बांग्लादेश की सरकार दुनिया से छिपाना चाहती है। ये विवाद सिर्फ गायबांधा तक सीमित नहीं है, ये असल में बांग्लादेश के भीतर रह रहे उन चंद सेक्युलर और लिबरल लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो दावा करते थे कि नए बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। सच तो यह है कि वहां का हिंदू समाज आज अपनी पहचान छिपाकर जीने को मजबूर है। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने इस रोक का विरोध किया तो रात के अंधेरे में उनके घरों को निशाना बनाया जाएगा, बच्चों को, पत्नी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। गायबांधा के पलाशबाड़ी का राधा गोविंद मंदिर विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत के पड़ोस में किस हद तक, किस कदर एक खतरनाक विचारधारा अपने पैर पसार चुकी है। एक तरफ जहां भारत में घुसपैठियों के खिलाफ कानून बनाने और देश को सुरक्षित करने की मांग उठती है, लोग इसका विरोध करते हैं, तो दूसरी ओर बांग्लादेश के भीतर इस तरह की घटनाओं के जरिए हिंदुओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। 2025 में शुरू हुआ एक पवित्र प्रोजेक्ट आज 2026 में कट्टरपंथ की भेंट चढ़ने की कगार पर खड़ा है। भगवान राम की प्रतिमा का काम रुक चुका है और वहां के हिंदू समाज की आंखें अब इंसाफ की उम्मीद में भारत की तरफ देख रही हैं। आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश में हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, सीधा बांग्लादेश से बात करनी चाहिए? क्या पीएम तारिक रहमान की यह खामोशी आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी बेबाकी के साथ जरूर लिखें। इंतजार है। नमस्कार।